हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर के जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें काफ़ी हद तक के प्रश्न को कर लिए थे और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने होगा। करें कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या के लिए आपको बताए थे, जो वर्गमूल की बात करता है तो बताए थे आपसे कि किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर यदि वो पूर्ण वर्गमूल तभी हो सकता है जब उसके इकाई के स्थान पर या तो 1 हो, या तो 4 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, या तो 9 हो, या तो 00 हो। अब देखिए ऑप्शन पे एक बार नजर डालिए तो हम देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन है जिसके इकाई के स्थान पर केवल एक 0 है। इसीलिए यही ऑप्शन नंबर 1 जो आपके सामने दिख रहा है 7840, यही क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दिए गए क्रम में प्रथम 16 अंकों का योग ज्ञात कीजिए। क्रम दिया है 6, 13/2, 7, 15/2। ध्यान दीजिए, क्या इस सीरीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 6 जब 13 को 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 6.5, फिर 7 जब 15 को 2 से भाग देंगे तो मिलेगा कितना, 7.5। यहाँ से हम देख रहे हैं कि समान अंतर है कितने का, 0.05 का। इस 0.05 देखिए समान अंतर 0.05 का है। अर्थात ये बात तो क्लियर है कि दिया गया प्रश्न समांतर श्रेणी का है, समांतर श्रेणी का है। अब देखिए, अभी कहाँ तक गया था, ऐसे ही 16 पद तक गया था। हमको जो 16वां पद है वो पता नहीं है और हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा और जो ऑफलाइन वाले नहीं हैं, जो चैनल पर नए होंगे, वो जाके पहले फाउंडेशन वाला क्लास जो हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट लगा हुआ है, उसको जरूर देख लेंगे, तभी जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। जो योगफल को कहते हैं सम, जो सम होता है वो क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर का मल्टीप्लाई होता है। तो दिए गए सीरीज का पहले हम एवरेज ज्ञात कर लेते हैं, जिसको औसत कहते हैं। औसत ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि अंतिम पद और प्लस पहला पद और डिवाइडेड बाई 2 होता है। पिछले प्रश्नों की श्रृंखला में बता दिया गया है। देखिए 16वां पद, यहाँ 16वां पद क्या होगा हमें नहीं पता है। तो 16वां पद ज्ञात करने के लिए इस 6 में कितना बार 0.5 जोड़े होंगे। 16 गो है, 16 गो में से पहला पद तो 6 है, बचा कितना, 15। तो 0.5 कितना बार जोड़ा गया होगा, 15 बार जोड़ा गया होगा। ध्यान दीजिए, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और 0.5 लिखे या 1/2 लिखे, बात देखिए। इस 6 में इतने बार, कितने बार, 16 गो में से तो पहला पद 6 है, 15 बार 1/2 जोड़ा गया होगा। 15 बार 1/2 जोड़ा गया होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 कम 15, 15/2। अब इसमें आप पहला पद जोड़ दीजिए, कितना होगा, 6 दूना 12 और 12 और 15 कितना, 27। 27/2 ये 16वां पद होगा। 16वां पद कितना होगा, 27/2 होगा। 16वां पद कितना हो गया, 27/2। चलिए इसको साफ कर देते हैं। 16वां पद 27/2। अब यहाँ से हम एवरेज निकाल सकते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, तो लास्ट वाला 27/2
प्लस पहला वाला और डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसको पहले हल कीजिए। 6 दूना 12 और 12 प्लस 27 कितना होता है? 12 प्लस 27 आपका हो जाएगा 12 प्लस 27 आपका हो जाएगा 39 और ये चला जाएगा ऊपर। तो देखिए इसको हल किए तो 39/2 और भाग वाला 2 तो यहाँ है ये है। अब इसका इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 39/4। औसत कितना निकल के आ गया? 39/4। और हमको बताना है सम। तो सम क्या होता है कि औसत इंटू नंबर। औसत कितना आ गया है? 39/4 और नंबर कितना है? 16 गो। तो 16। अब 4 से काटेंगे, 4 चौको 16। अब 39 में 4 से गुणा किए, 9 चौको 36 के 6 कैरी 4, 4 3 12, 12 3 15, 156। अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करा कि एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना है। तीनों अंकों का योग 8 हो तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखिए 3 अंक की संख्या है तो जो इधर होगा उसे कहते हैं इकाई, इसके बाद को कहते हैं दहाई और इसके बाद को कहते हैं सैकड़ा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि यदि 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक, जो सैकड़ा वाला स्थान है, इसका अंक इकाई वाले अंक का 4 गुना है। यदि ये यक्ष है, यदि इकाई यक्ष है तो कितना होगा? इसका 4 गुना 4x होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है 4 गुना है और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान का 3 गुना है। अब जो दहाई पे है वो इकाई के अंक का कितना गुना है? 3 गुना है। अब कह रहा है कि इनका अंकों का योग कितना है? 8 है। अंकों का योग 8 हो तो दहाई वाले स्थान पे कौन सा अंक आएगा? अब इनके जो भी अंक हैं इनका योग कितना है? 8 है। तो दहाई वाले स्थान पे कौन सा अंक आएगा यही पूछ रहा है। तो अंकों का योग देखिए 4x 3x 7x और एक 8x। 8x का जो मान है वो 8 है तो x का मान कितना हो जाएगा? 8/8 अर्थात x का मान हो जाएगा 1। अब जिसका पूछे x का मान 1 वहाँ पे रख दीजिए। हमें किसका पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है दहाई का अंक। दहाई पूछ रहा है और दहाई का अंक क्या है? 3x है। 3x और x का मान 3 तो है है और x का मान कितना है? 1 है। तो 1 अर्थात दहाई का अंक क्या है? 3 है। मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अगला प्रश्न कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 10 अधिक है। मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या का जो अंश है वो x है तो हर कितना हो जाएगा? इससे 10 अधिक अर्थात x + 10। ठीक है, 10 अधिक है। अब आगे कह रहा है कि यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, अंश में 4 बढ़ा दिया जाए और हर को 3 कम कर दिया जाए, हर को क्या कर रहे हैं? 3 कम कर दिया जाए तो संख्या 5/6 प्राप्त हो जाती है। तो संख्या 5/6 प्राप्त हो जाती है। वास्तविक परिमेय संख्या कितनी है, मतलब कौन सी है? ध्यान दीजिए। अब देखिए x + 4, तो x + 4, यहाँ x अब 10 में से 3 चला जाएगा तो प्लस का 7 बच जाएगा, बराबर कितना? 5/6। अब यहाँ से बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 का गुणा x में होगा तो 6x
और प्लस 6 चौको 24 बराबर 5 का गुणा x में तो 5x प्लस 7 पचे कितना होता है 35। अब यहाँ से x वालों को एक पक्ष में कर लीजिए और बिना x वालों को एक पक्ष में कर लीजिए। अब इधर देखिए 6x तो है ये है, जब इस 5x को इधर बुलाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होके आएगा। इसका इधर चिन्ह प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा बराबर इधर 35 है, जब 24 उधर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा। अब 6x में से 5x घटेगा तो केवल x बच जाएगा और 35 में से 24 घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा। अर्थात x का मान कितना हो गया 11 हो जाएगा। यदि मैं भिन्न की बात करूं तो भिन्न क्या है, अंश x है और हर कितना है इससे 10 अधिक है। तो यदि x का मान 11 है अंश अर्थात x का मान 11 है तो हर का मान क्या हो जाएगा इस x से कितना 10 अधिक अर्थात कितना हो जाएगा 11/10 और 11 कितना 21। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा। क्रम क्या है माइनस का 50 माइनस का 47 और फिर माइनस का 44। अब इसका 20वां पद हमसे पूछ रहा है, 20वां पद हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि ऐसे ही चलते गया है तो इसका 20वां पद क्या होगा। देखिए पहले सर्वांतर ज्ञात कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं एक बार हम। माइनस का 50 माइनस का 47 माइनस का 44 और ऐसे करते 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 हमसे कौन सा पूछ रहा है 20वां पद हमसे पूछ रहा है कि हाँ 20वें स्थान पे क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा 20वें स्थान पे क्या आएगा। तो पहले इसका सर्वांतर देख लेते हैं कि सर्वांतर कितना है। तो हम सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि T2 माइनस T1 इस 47 में से इस -50 को -47 में से -50 को घटा दीजिए, सर्वांतर आ जाएगा। देखिए सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस के 47 में से माइनस का 50 क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो माइनस का 47 और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस और यहाँ 50। अब क्या हो जाएगा, अब ये 50 प्लस का 47 माइनस का, जब विपरीत चिन्ह होता है तो घटा लेते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा अधिक वालों का लगा देते हैं। तो 50 में से 47 घटेगा तो 3 आएगा और चिन्ह किसका 47 वाले का कि 50 वाले का, तो 50 ज़्यादा है इसलिए चिन्ह 50 वालों का प्लस का और किसी भी संख्या के आगे प्लस लिखते नहीं है। अर्थात सर्वांतर कितना आ गया, यहाँ पे सर्वांतर मिल गया हमें कितना D। अब ध्यान दीजिए हमसे पूछ रहा है कौन सा पद 20वां पद। तो पहला पद तो दिया है कितना माइनस का 50। अब इस माइनस के 50 में कितना बार 3 जोड़ा होगा, तो 20 संख्या है, 20 में से एक संख्या तो हट गया, संख्या कितना बचा 19। अब इस -50 में 19 बार क्या होगा 3 जोड़ा होगा तो 20वां पद आ जाएगा। अर्थात क्या इस 3 में कितने बार 20 बार नहीं, 20 में से तो पहला पद, ध्यान से सुनिएगा, 20 में से तो पहला पद क्या है -50 निकल गया पहले, इसी में सब कुछ जोड़ना पड़ेगा हमको। तो 20 में से तो एक पद निकल गया, बचा कितना 19 पद, और वही अब 20वां पद ज्ञात करने के लिए 3 को 19 बार जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 19, 19 तिया कितना होता है 57, 19 तिया 57। अब देखिए इस 57A और प्लस पहला पद, प्लस पहला पद, प्लस पहला पद, पहला पद कितना है माइनस का 50। अब देखिए 57 और प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस कितना 50। अब जब दो संख्याओं का चिन्ह विपरीत होता है
एक का प्लस एक का माइनस है, तो घटा तो देंगे लेकिन चिन्ह हमेशा अधिक वालों का। तो 57 में से 50 चला जाएगा, 7 बचेगा। अब मुझे चिन्ह बता दीजिएगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा। तो आपको पता है कि 57 और 50 में 57 बड़ा है, इसलिए चिन्ह हमेशा बड़ा वालों का होना चाहिए। और 57 का चिन्ह क्या है? प्लस है, इसलिए इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या के आगे हम प्लस का सिंबल लगाते नहीं हैं। यदि दिए गए मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। देखिए ऐसे प्रश्न कई बार हो चुका है। अब डायरेक्ट मैं ऑप्शन पे फोकस करता हूं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कि 5 अंडर में 32। अब देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पर 5 घात। अब जब यहाँ 5 है इसका मतलब 1/5। अब जब घातों का घात होता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। अर्थात 1/5 गुणा कितना? 5। एक कट जाएगा, 2 पर 1 अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? एक परिमेय संख्या है। बाकी तीनों ऑप्शन आप चेक कर लेंगे, वो परिमेय संख्या नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी है। देखिए कभी कभी एग्जामिनर आपसे मजे लेने के लिए प्रश्न पूछ देता है। अब दिया गया प्रश्न किस लिए पूछा है? आपसे वो मजा लेना चाहता है कि देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। अब करा कि 75 और 405 के बीच, 75 और 405 के बीच 3 अंकों की कितनी पूर्ण संख्या होंगी? तो 75 के बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 100 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 405 में से उसी 100 को घटा देना है। कितनी संख्या होगी? 305 क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 27, 39, 65, 27, 39, 65 में 3 का स्थानीय मान और 3 के जातीय मान में अंतर कितना है वही पूछ रहा है। देखिए स्थानीय मान क्या होता है कि किस स्थान पे है। तो किस स्थान पे है तो आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। किस स्थान पे है? 1000 नंबर के स्थान पे है। अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 3000 हो जाएगा। स्थानीय मान कितना? स्थानीय मान के मतलब कि किस स्थान पे है। तो 3 किस स्थान पर था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3000 नंबर के स्थान पे था, इसलिए 3000 हो गया। और अंतर पूछ रहा है स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो अब जातीय मान क्या होता है कि इसमें किसी का भी जातीय मान पूछ ले। अब 9 का जातीय मान पूछे तो 9 होगा, 6 का जातीय मान पूछे तो 6 होगा, 7 का जातीय मान पूछे तो 7 होगा। लेकिन यदि 6 का स्थानीय मान पूछता है तो 60 होगा। ध्यान से समझिएगा पहले। देखिए 6 का स्थानीय मान पूछे तो इकाई, दहाई, दहाई मतलब 10 ना, तो 60 हो जाएगा। लेकिन इसी का यदि ये क्या है? स्थानीय मान। ये क्या है? स्थानीय मान। लेकिन यदि 6 का जातीय मान पूछ ले, कौन सी मान? जातीय मान, तो ये क्या हो जाएगा? केवल 6 हो जाएगा। वैसे ही 9 का यदि स्थानीय मान पूछ ले, 9 का, तो हो जाएगा आपका कितना? 900। और स्थानीय मान 900 और जातीय मान पूछ ले तो 9 हो जाएगा। वैसे ही 3 का यदि पूछ ले स्थानीय मान तो 3000 हो जाएगा और जातीय मान 3 हो जाएगा। वैसे ही 7 का पूछ ले स्थानीय मान
तो 7 क्या है, कोई जीरो, 2 2 4 जीरो, 7 के आगे 4 जीरो, लेकिन जातीय मान 7 हो जाएगा। देखिए किसका पूछ रहा है कि जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर, तो 3 का जातीय मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है, तो घटा दीजिए। अब 3000 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 29,997 हो जाएगा। अर्थात दिए गए मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपके आरपीएफ और एएलपी में नंबर सिस्टम से, केवल आरपीएफ और एएलपी में नंबर सिस्टम से विगत वर्ष में जो प्रश्न आए हुए थे इसको हमने करवा दिया। हाँ, अभी आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी बाकी है। जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है इसका भी हम बैच कर देंगे चालू। अब देखिए आरपीएफ और एएलपी में पूछे गए प्रश्न हो गए हैं नंबर सिस्टम से। अगला जो टॉपिक होगा वो प्रतिशत का होगा। अब आरपीएफ और एएलपी में नंबर सिस्टम्स का प्रश्न हो गया। अब प्रतिशत में जितने प्रश्न आए होंगे उनका प्रश्न अब अगले दिन से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।